ये कहानी रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है, जहां मोहन नामक एक गरीब किसान अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। मोहन की पत्नी का कुछ समय पहले निधन हो चुका था और अब उसे अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश और घर की जिम्मेदारियां संभालनी थी। मोहन के पास एक छोटा सा खेत था जिसे वह कड़ी मेहनत से चलाता था, लेकिन इस साल गांव में सूखा पड़ा था जिससे उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई थी। अब उसके पास न तो फसल की कोई आय थी और न ही घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त पैसे। उसकी चिंता और परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन मोहन घर के बिस्तर पर बैठा हुआ परेशान था। उसकी बेटी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। मोहन उसे बताता है कि फसल की बर्बादी और पैसों की कमी के कारण उसे घर चलाने में कठिनाई हो रही है। राधा अपने पिताजी से कहती है कि वह भी कोई काम करने के लिए तैयार है, लेकिन मोहन उसे समझाता है कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और वह किसी तरह से अपना रास्ता निकाल लेगा। राधा की स्कूल की फीस भी लंबित थी और मोहन ये सोचता है कि यदि उसे पैसे नहीं मिलते तो वह राधा की फीस कैसे भरेगा। मोहन इस कठिन स्थिति में एक ही रास्ता देखता है, धनीराम सेठ के पास जाकर सूद पर पैसे लेना। धनीराम सेठ गांव का एक बड़ा जमींदार था जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें सूद पर पैसे देता था। जब भी कोई कर्ज चुकता नहीं कर पाता तो वो उनकी जमीन और घर छीन लेता। अगली सुबह मोहन धनीराम सेठ के पास जाता है और उससे पैसे सूद पर मांगता है। सेठ उसकी कठिनाई समझता है और उसे पैसे देने की सहमति देता है, लेकिन उसे साफ साफ चेतावनी देता है कि यदि वह पैसे नहीं चुका पाया तो उसकी जमीन और घर दोनों उससे छिन जाएंगे। मोहन को ये डर था, लेकिन राधा की फीस और घर चलाने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। मोहन घर लौटता है और राधा को सूचित करता है कि उसने उसकी स्कूल की फीस के लिए पैसे ले लिए है। राधा थोड़ा चिंतित होती है क्योंकि वह जानती थी कि धनीराम सेठ कितना कठोर आदमी है, लेकिन मोहन उसे समझाता है कि वह सब्जी बेचने का काम शुरू करेगा और समय पर सेठ का कर्जा चुका देगा। मोहन अगले दिन से गांव के बाजार में सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। उसकी दुकान पर धीरे धीरे ग्राहक आने लगते हैं और वह अच्छे पैसे कमाने लगता है। श्याम, जो मोहन के गांव का एक और किसान था, जब उसे देखता है तो उसे लगता है कि यह अच्छा मौका है। श्याम का मकसद मोहन की जमीन खरीदना था और उसने सोचा कि सूखा पड़ने और मोहन के कर्ज में फंसने के बाद ये सही समय है। श्याम मोहन के पास जाता है और उससे पूछता है कि वह क्यों सब्जी बेचने लगा। मोहन उसे बताता है कि सूखा के कारण उसकी फसल नष्ट हो गई है और उसे घर का खर्च चलाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। श्याम ने ये सोचते हुए कि अब मोहन की जमीन सस्ते में खरीदी जा सकती है, शरारत से कहा कि मोहन को जल्द ही कर्ज अंडस्को करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि धनीराम सेठ ने उसे सूद पर पैसे दिए थे। मोहन श्याम की बातों से बेखबर रहता है और उसे अपनी जमीन बेचने का विचार नहीं करता। श्याम की योजना में धनीराम सेठ का हाथ था। श्याम और धनीराम दोनों मिलकर मोहन के कर्ज को लेकर एक साजिश रचते हैं। वे चाहते थे कि मोहन समय पर कर्ज ना कर पाए ताकि धनीराम उसकी जमीन और घर छीन सके। श्याम धनीराम से कहता है कि वह मोहन की जमीन और घर आसानी से खरीद सकता है, क्योंकि मोहन जल्द ही कर्ज चुकता नहीं कर पाएगा। मोहन को ये सब कुछ पता नहीं था, लेकिन जब उसने श्याम और धनीराम की बातें सुनी तो वह हैरान रह जाता है। वह अपनी बेटी राधा से पूरी बात करता है और राधा उसे एक तरकीब बताती है। राधा की तरकीब ये थी कि वह धनीराम और श्याम के साथ मिलकर एक चाल चले और दोनों को उनकी ही साजिश में फंसा दे। फिर कुछ समय बाद जब मोहन अपने कमरे में सो रहा होता है, उसी वक्त श्याम धीरे से उसके कमरे में आकर उसकी अलमारी से सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह यहाँ धनीराम मोहन के घर के लिए निकलता है और वहाँ मोहन घर पर सेठ का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे सेठ जी, आप यहाँ अचानक क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं मोहन भाई, मैं तो मेरे पैसे वापस लेने आया हूँ, मुझे थोड़ा जरूरी काम आ गया था तो सोचा तुमसे लेता जाऊं। सेठ जी, पर मैंने कहा था ना कि एक दिन और लग जाएगा मुझे पूरे पैसे देने में। हाँ मुझे पता है, पर मुझे सारे पैसे आज चाहिए। मैंने बताया ना, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। सेठ जी, आप जरा यही रुकिए, मैं एक बार देखता हूँ मेरे पास कितने पैसे हुए हैं। अगर पूरे हो गए होंगे तो मैं लेकर आता हूँ। मोहन वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और धनीराम वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगता है। क्या हुआ पिताजी, कहीं आप सेठ जी के पैसे तो नहीं ढूंढ रहे थे अपने कमरे में? हाँ बेटी, मैं वही ढूंढ रहा था अपने कमरे में, पर लगता है रात को किसी ने अलमारी से सारे पैसे चुरा लिए हैं। पिताजी, शायद आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, क्योंकि आपने तो सारे पैसे मुझे दिए थे रखने के लिए। यह लीजिए पैसे और दे दीजिए सेठ जी को। अरे हाँ बेटी, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुम
आज घर पर ही हो वरना मैं तो सेठ जी को पैसे दे ही नहीं पाता। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे ब्याज के साथ हैं, एक बार गिन लीजिएगा। मोहन धनीराम को उसके पैसे देता है। मोहन के पैसे देते ही धनीराम सोचने लगता है, सेठ जी हैरान मत होइए, मैं सब जानता हूं आप और श्याम भाई ने मेरी जमीन हड़पने के लिए क्या क्या तरकीब लगाई है, पर आप लोगों की नसीब फूटी समझिए या मेरी अच्छी किस्मत, जो भी हो मैंने कल आप दोनों की बात सुन ली थी और मेरी बेटी की तरकीब की वजह से रातों रात आप दोनों को चौंकाने का सारा इंतजाम कर लिया था। सेठ जी, श्याम भाई ने जो रुपए चोरी किए हैं वह सारे नकली हैं। ऐसा कहानी देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।